इस 14 अगस्त पर पाकिस्तान को बने हुए 73 साल मुकम्मल हो जाएंगे इंशाल्लाह। इन 73 सालों में पाकिस्तान ने कई संगे मील अबूर किए और कई बहरान भी देखे। कई हुकूमतें आईं और कई हुकूमतें गईं। 25 जुलाई 2018 से इस मुल्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, जिसके 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं। और इस हुकूमत ने यह नारा लगाया था कि हम नया पाकिस्तान बनाएंगे, मुल्क में तब्दीली लेकर आएंगे। अब सवाल यह है कि क्या 5 साल में उतनी तब्दीली आ सकेगी जितना हमने इनसे एक्सपेक्ट की थी और जितना इनका वादा था, दावा था? पिछले 2 सालों के दौरान पाकिस्तान में क्या बदला है, बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेंबर कौमी असम्बली कमल शौज़ब साहिबा होंगी और सीनियर तज्ज़ियाकार ज़ैगम खान साहब होंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़ैगम साहब। अस्सलाम वालेकुम कमल। पहले तो ज़ैगम साहब आपकी तरफ मैं लाती हूँ ये सवाल कि पिछले 2 सालों में आपने कितनी तब्दीली देखी पाकिस्तान में आते हुए? आपको कितनी तब्दीली नज़र आई? जितनी आपकी एक्सपेक्टेशन थी उतनी आई या जितनी रियलिस्टिक थी उतनी आई? मेरे ख्याल में जितनी एक्सपेक्टेशन थी वो तो शायद पीटीआई का कोई बड़े से बड़ा सपोर्टर भी नहीं कहेगा कि उतनी आई है। और मेरी राय में जो रियलिस्टिक तब्दीली जिसकी तवक्को की जा सकती थी वो भी नहीं आई। अच्छा। 2 साल पहले हमें पीटीआई ये बता रही थी कि पाकिस्तान कैसे तरक्की करेगा, कैसे पाकिस्तान आनन फानन डेनमार्क बनेगा, कैसे हम $100 बिलियन कर्जदारों के जिन्होंने हमने कर्ज दिए उनके मुंह पे मारेंगे और कैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। आज हमें पीटीआई के लीडर ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं कर सकता, कि देखिए इमरान खान का आपके पास इख्तियार नहीं है, सदारती निज़ाम नहीं है, पार्लिमानी निज़ाम है, रेड टेप है, सिविल सर्विस ठीक नहीं, और कोई ये बहरान आ गया। यानी कैसे तरक्की करेगा के मरहले से क्यों तरक्की नहीं कर सकता वहां तक हम पहुंचे हैं। अगर आप पूछेंगी क्या अच्छा हुआ है, वो थोड़ा सा है लेकिन हमें जरूर गिनवाना चाहिए। मेरे ख्याल में जो हुकूमत की वाहिद माशी कामयाबी है वो करंट अकाउंट डेफिसिट को कंट्रोल करना है। जो हमारा रवां खसारा था, जो दुनिया के साथ हमारी लेन देन का खसारा था, वो 78% कम हुआ, 13 बिलियन से 3 बिलियन पे आ गया। ये कामयाबी है। अगरचे इकोनॉमिस्ट हमें बताते हैं कि इस इकानमी की इस कामयाबी की हमने बहुत बड़ी कीमत दी है। इस कामयाबी के लिए हमने मईशत को रोका है। हकीकत ये है कि पिछले साल में पाकिस्तान की मईशत जो है, जो जीडीपी है, वो 5% कम हुई है। इन 2 सालों में पाकिस्तानी की एक आम पाकिस्तानी की आमदनी है, जो फीकस आमदनी है, वो बांग्लादेश से नीचे जा चुकी है। हमने डेनमार्क बनना था लेकिन हम बांग्लादेश से भी नीचे चले गए। दूसरी चीज मेरे ख्याल में इस वक्त जो है, जो कोरोना की वबा है, उस पर हुकूमत की मैं समझता हूँ पॉलिसी अच्छी है। जो हमारी उस पर जिस तरीके से हमारा सेहत का इदारा है या जो दूसरे इदारे हैं, कोऑर्डिनेशन की कमेटी है, वो अच्छा काम कर रही है। तो अगर आप आगे मुझे इजाजत देंगी कि ये क्यों हो रहा है ऐसा। ठीक है, हम आते हैं आपकी तरफ, कमल की तरफ, आपके ये पॉइंट्स लेके जाते हैं। कमल, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपको 2 साल मुबारक हो, गवर्नमेंट आप लोगों की बनी 2 साल में। उन्होंने कहा जो, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो कह रहे हैं कि आप ही को मुबारक हो ये 2 साल, क्योंकि इन 2 सालों में बहुत सारी चीजें जो होनी थी वो नहीं हो सकी। अब आप क्या गिनवाएंगी, आवाम को क्या बताएंगी कि आपने 2 साल में क्या किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच शिफा एंड अवैस। आपने स्टार्ट ही नेगेटिव से कर दिया है, मुझे ज़्यादा टाइम चाहिए होगा ताकि मैं इसको पॉजिटिव में चेंज करूं। करें आप करें। नहीं, ज़ैगम साहब ने बड़ी ग्लूमी पिक्चर पेंट कर दी है। अच्छा देखें, सबसे पहली बात यह कि हुकूमत ने इलेक्शन 25 जुलाई को जीता था, हुकूमत बनी 18 अगस्त को थी। 18 अगस्त को अब हमें 2 साल कंप्लीट। जी ठीक है। अच्छा, जहाँ तक इन्होंने कहा कि जी डेनमार्क बनाना था और फलाना बनाना था, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कभी एक दिन भी ये नहीं कहा था कि मैं आते ही जो है इसको डेनमार्क या पेरिस बनाऊंगा। उन्होंने कहा था इसमें टाइम ज़रूर लगेगा लेकिन हम ये करेंगे। डायरेक्शन सेट करनी होती है। 2 सालों में हमने बड़ी बेहतरीन डायरेक्शन भी सेट की है। और जो ये एक ग्लूमी पिक्चर पेंट करे किसी भी इकोनॉमी को, अब इकोनॉमी छेड़ दी है तो मैं इकोनॉमी से ही शुरू करती हूँ। किसी भी इकोनॉमी का मेन इंडिकेटर यही होता है कि अगर आपने देखना हो, एक तो आप उसको कंपैरिजन में देखते हैं, नंबर 2 आपने ये देखना होता है कि उसका करंट अकाउंट डेफिसिट खसारा कितना बनता है। वो $20 बिलियन था, $20 बिलियन आई रिपीट, जिससे हम लोग अब $3 to $4 बिलियन पे ले आए। यानी यहाँ पे माहाना जो ब्लीडिंग हो रही थी इस इकोनॉमी से वो कम हुई है। ट्रेड डेफिसिट यानी आपकी इंपोर्ट $63 बिलियन थी, आपकी एक्सपोर्ट्स जो है वो $21 बिलियन थी। और मजे की बात यह कि 2013 में बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स थी 18 या 19 बिलियन और पाकिस्तान की $20 बिलियन थी। और आज
या 2018 में, 2013 की मैं बात करी, 2018 में उसी बांग्लादेश की $49 बिलियन एक्सपोर्ट थी और पाकिस्तान की $21 बिलियन थी। इस तरीके से आप देखते हैं 5.5 इन्होंने बताया। जिस वक्त पाकिस्तान में आखिरी साल था हमारी पुरानी हुकूमत का, जब वो जाने लगे उन्होंने 5.5 का ग्रोथ रेट दिखाया जो कंजम्पशन ओरिएंटेड था, एक्सपोर्ट लेड नहीं था, इंपोर्ट लेड था। बाहर से सामान आप खरीदते तो एक्सपोर्टें बढ़ गई हमारी 2 साल में। आप कहते हैं, मैं बता रही हूँ। अब ऐसे 1 मिनट दीजिएगा मुझे, अब मुझे 2 साल का एनालिसिस देना है, मुझे 2 मिनट तो दें पूरे। जी। अच्छा, उसमें अब हो ये रहा था कि आप कभी भी अपनी इकोनॉमी को जब देखते हैं, कंपैरिजन में देखते हैं, उस वक्त आपके रीजन में इंडिया तकरीबन 6.6% पे ग्रोथ रेट था। उस वक्त आपका जो बांग्लादेश है वो 5.8 पे ग्रोथ रेट दिखा रहा है। जिस वक्त हम पिछले 10 साल का अगर कंपैरिजन करें या उसकी एग्रीगेट आप निकालते हैं तो वो 3 से ऊपर की भी नहीं आती। पीपल्स पार्टी 2009-2010 में पाकिस्तान की ग्रोथ रेट 0.4-0.9% था। इस वक्त भी आपका जो रीजन में -4.8 पे जा रहा है आपका नेबरिंग कंट्री, ये भी मैं 1 महीने पहले के फिगर्स दे रही हूँ, जिसपे इतना रौला पड़ा हुआ था -0.04, क्योंकि ग्लोबली इस वक्त आपका रिसेशन आया हुआ है। अमेरिका -10 पे जा रहा है, आपके स्पेन, इटली -12 पे जा रही है, आपके दूसरे इकोनॉमीज का बहुत शदीद शॉर्टफॉल आया और नीचे गिरी हैं। अच्छा, अब आ जाए कि आपने कहा एक्सपोर्ट, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़नी शुरू हुई कोरोना से तकरीबन, मुझे क्योंकि याद है मैं स्टैटिस्टिक्स दे रही होती हूँ, आपको शायद पता ही होगा, 35% पे हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी। हमने जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था चाइना से 313 के, लेकिन अच्छा ठीक है, आपकी बात ठीक है कि आप लोगों ने कंपैरिजन करना है, लेकिन कमल आप आवाम को कैसे समझाएंगी? आवाम नहीं ग्रोथ रेट देखती वोट डालते हुए, महंगाई कितनी है, अवाम को तो ये समझ नहीं आएगा ना। आसान अल्फाज में अपने 5 बड़े प्रोजेक्ट्स गिनवाएं जो 2 साल में आप लोगों ने स्टार्ट किए या हुए, जिस पे अवाम आपको वोट डालेगी, मेरा ख्याल है, या नहीं डालेगी, ये उनका फैसला है। लेकिन देखिए मेरी बात सुने, इकोनॉमी नहीं समझ आएगी उनको, वो गोल्ड रेट देखेंगे, डॉलर प्राइस देखेंगे। हो गए हमारे। शिफा मुझे अब बात करने दें। देखें, जब हमारे जाने वाले लोग 5.8 का उनको एक वो ड्रामा दिखाते हैं कि ये देखो हम 5.8 पे छोड़ के गए थे, तो हमें बताने की जरूरत है कि 5.8 की असलियत क्या थी। अच्छा, अब आ जाए जिस पे कोरोना पे आई, हमें थोड़ा बहुत क्रेडिट देना चाह रहे हैं, इस पे मैं पूरा क्रेडिट लूंगी। मैंने आपके प्रोग्राम्स में बैठ के और बहुत सारे प्रोग्राम्स में बड़ी बड़ी बातें सुनी है। ये अल्लाह मियां ने इतनी बड़ी मेहरबानी की है। वजीर आजम इमरान खान का विजन था, 4 महीने पहले भी वो डटे हुए थे कि स्मार्ट लॉकडाउन की या एक सिलेक्टिव लॉकडाउन की पॉलिसी करनी, नहीं तो हमारे लोग भूख से मर जाएंगे। 40 बिलियन या 40% लोग जो है इंडिया में इस वक्त भूख का शिकार हो रहे हैं। ऑक्सफैम ने अब कह दिया है, जो 4 महीने पहले एक विजनरी लीडर आपका अपने मुल्क का कह रहा था कि यहाँ लोग भूख से मर सकते हैं, उस वक्त लोग कहते थे नहीं सब कुछ बंद कर दें, फ्लैट करें कर्व को। आज बिल्कुल ठीक है, कोरोना वाला तो हमारे सामने रिजल्ट भी अब आ गया ना कि ये अच्छा उन्होंने काम किया, बिल्कुल पॉजिटिव बात है, इससे तो कोई दो राय नहीं है। अवैस एक मिनट दें, नहीं पॉजिटिव नहीं है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इतने बड़े डिजास्टर से हम बचे, हम लोग उसको रियलाइज नहीं करें। आप अपने पॉइंट जरा दोबारा माइंड में बनाइए। पूरी करने दे शिफा। अच्छा। मैं माइंड में बना चुकी, मुझे 1 मिनट पूरा करने दे। जिस इंपीरियल की स्टडी को सिंध हुकूमत के चैंपियन मिस्टर बिलावल कोट करते थे कि इस मुल्क में खुदा न खास्ता 38,000 मौत एक दिन में होगी, वो इंपीरियल आज कह रहा है कि इमरान खान की पॉलिसी बिल्कुल ठीक है और पाकिस्तान दुनिया का 4था मुल्क है जिसने अपने तरीके से कोरोना पे काबू पाया है और आज इस मॉडल को सारे फॉलो करें। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आपको ये अपने जहन से निकाल देना चाहिए कि आपकी जो भागदौड़ है वो किसी ऐसे शख्स के पास है जिसको पता नहीं। आप विजन देखें, ये इतना बड़ा पैंडेमिक है जो 100 सालों बाद पूरी दुनिया जिसका शिकार है, बड़े बड़े मुल्क उसके सामने बेड़ा गर्क हो गए हैं। लेकिन अगर हम बचे हैं तो इमरान खान साहब का विजन है, हम खुद नहीं ट्रस्ट पहले कर रहे थे, लेकिन आप देख लें तो एक विजनरी लीडर है, जिस तरह उसने कोरोना के बहरान से अल्लाह की मदद से और अपने विजन से मुल्क को निकाला है। अच्छा, हम जरा ज़ैगम साहब की तरफ देखें, एक शख्स का आप ट्रेंड देखें जी, ज़ैगम साहब की तरफ जाते हैं। आप अगर ज़ैगम साहब की नेगेटिविटी ज्यादा नहीं चलने देंगे तो नेगेटिविटी की बात नहीं है, उन्होंने भी शुरू में पॉजिटिविटी की बात की थी, करंट अकाउंट डेफिसिट कम हुआ और कोरोना की बात उन्होंने की थी। उन्होंने इतनी सी बताई है, मैं आपको इतनी बताऊंगी। सही है, हम जरा उनसे एक और बात भी पूछ लेते। ज़ैगम साहब, ये जो आप कह रहे थे कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं थी तो वो ये कह रहे थे कि जब हम आएंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन क्या ये हमारी कमअक्ली और कोताही नहीं थी कि हमने इस बात पर यकीन कर लिया कि वो आएंगे और उनके पास ऐसी कोई जादू की छड़ी होगी कि सब फौरन सही हो जाएगा? ये हमारी एक्सपेक्टेशन ही अनरियलिस्टिक नहीं थी?
ہمیں بھی تو یہ سوچنا چاہیے تھا نا کہ بھائی ایک سسٹم کو بننے میں بہت سال لگتے ہیں، عرصہ لگتا ہے، اور سسٹم جب بننے جا رہا ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ اس کو اپوز بھی کرتے ہیں. جی اب ایسا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس طرح کی توقعات دو سائڈ تھی. ایک تو اس کی سپلائی سائڈ تھی کہ توقعات پیدا کی گئی، ایک نیریٹو بلڈ کیا گیا. وہ نیریٹو یہ تھا کہ پاکستان کے تمام مسائل کی وجہ کرپشن ہے اور اس کا حل ایک ایماندار لیڈر ہے. جیسے ہی پاکستان میں ایک ایماندار لیڈر آئے گا تو سب کچھ آنن فانن ٹھیک ہوگا. اب دیکھیے خاتون نے محترمہ نے یہی کہا کہ پاکستان ٹھیک کیوں نہیں ہو سکتا. انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ پاکستان میں کون کون سے انڈیکیٹر جو ہے وہ ٹھیک ہو رہے ہیں، بہتری کی طرف جا رہے ہیں. There's hardly a single indicator other than current account deficit جو میں نے آپ کو بتایا ہے. اور اس تو اگر آپ سے میں پوچھوں بھائی کون سی 5 یا 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے اوپر حکومت کو فوراً توجہ دینی چاہیے پرائیورٹی پر، جی تاکہ 5 سال بعد ہم جب بات کریں تو پوزیٹیو نوٹ پر ختم. جی بالکل. دیکھیے یہ آپ کا بہت ہی زبردست سوال ہے. اس وقت جو پاکستان کا گورننس کا کرائسس ہے اس پر کوئی بحث ہی نہیں ہے کہ ایک خوفناک کرائسس ہے. خالی انفلیشن نہیں ہے. آپ دیکھیے گورننس کی ناکامی کی وجہ سے جو مہنگائی ہے وہ بھی عوام بھگت رہے ہیں. یعنی کہ گورننس کا جو سسٹم ہے اس کی ریفارمز کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ کیا چیز ہوگی؟ 3 چیزیں میں گنواؤں گا لیکن میں صرف آپ کو بتا دوں گنے کی قیمت نہیں بڑھتی، چینی کی قیمت بڑھ جاتی ہے. گندم کی قیمت نہیں بڑھتی، آٹے کی قیمت بڑھ جاتی ہے. مافیاز کا کنٹرول کرنا. 3 ریزنز ہیں جی، 3 ریزنز ہیں اویس صاحب. پہلی بات ہے پالیسی، دوسری چیز ہے پالیسی پر عمل درآمد، اور تیسری چیز ہے لیڈرشپ. ان تینوں کا کرائسس آپ کو نظر آ رہا ہے. پالیسی کا یہ ہے کہ جو وعدے کیے تھے ان وعدوں پر عمل درآمد کے لیے جو تیاری کرنی تھی، جو پالیسی سازی کرنی تھی وہ پی ٹی آئی نے نہیں کی، اور اس وقت بھی اس پر کوئی تیاری نہیں ہے. آپ کو پالیسی میں کوئی ڈائریکشن نظر نہیں آ رہی. پالیسی پر عمل درآمد کے لیے جو سول سروسز ریفارم کرنی تھی وہ ریفارمز نہیں کی. اسٹیٹ اس بات کی طرف گیئرڈ ہی نہیں ہے کہ کسی پالیسی پر عمل درآمد کر سکے. تیسری چیز لیڈرشپ ہے. لیڈرشپ چاہے پولیٹیکل لیڈرشپ ہو یا سول سروسز کی لیڈرشپ ہو، اس میں کرائسس ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ 4 دفعہ آئی جی تبدیل ہوتا ہے، 5 دفعہ جو ہے وہ آپ کے جو ہے وہ چیف سیکرٹری تبدیل ہوتے ہیں. 7 دفعہ میں پنجاب کی مثال دے رہا ہوں، 7 دفعہ سکولز کا سیکرٹری تبدیل ہوتا ہے. اس کا نتیجہ ٹھیک ہے نا، تبدیلی کا نعرہ تھا نا، تو تبدیل ہوتے رہیں گے وہ لوگ جو حکومت کو لگے گا کام نہیں کر رہے. میوزیکل چیئر والی تبدیلی آ رہی ہے. صحیح. اچھا کنول کی طرف جاتے ہیں. فائنلی کنول آخری منٹ ہے ہمارے پاس. یہ جو 3 ایریاز بتائے، پالیسی پر عمل درآمد اور پھر لیڈرشپ والا کرائسس اور جو گورننس کی ریفارمز اور مافیا کنٹرول، یہ ساری باتیں کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ لوکل گورنمنٹ، اور اس کی بھی پوری تفصیل ہے کہ کس طریقے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کو جو حد بندیاں کرنی تھیں اور جو ادھر سے کر کے دے دی گئی ہیں وہ اب تک لیٹ کی ہوئی ہیں. دیکھیں 3 ٹیئر کا آپ کا کام، اسلام آباد کی میں آپ کو مثال دے دوں. میں ابھی باہر جب پھیری ہوتی ہوں تو یہاں پہ بہت سی جگہوں پہ اس وقت گند کچرا اور آپ کو چیزیں جو ہیں وہ آؤٹ آف شیپ نظر آ رہی ہیں، لیکن سارے جا کے چیخیں گے عمران خان پہ. کوئی بھی یہاں کے جو میئر ہیں یا جو ایم سی آئی کا ایک یہاں پر سسٹم ایگزسٹ کر رہا ہے اس کو نہیں آواز لگائے گا. تو یہ ذرا سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ کی 3 ٹیئر کی گورنمنٹ ہے اور ڈفرنٹ اگر آپ کی جو ہیں گورنمنٹ ڈفرنٹ طریقے سے آپریٹ کریں گی اور ان کی آپس میں ایکویژن نہیں ہوگی تو مسائل آئیں گے. ایز آف ڈوئنگ بزنس انہیں بتا دوں 28 ہم نے سٹیپس کلائم کیے اور مزید اوپر جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ملک میں ایکسپورٹس بھی بڑھنی شروع ہوئی ہیں. 1 ونڈو آپریشن کر رہے ہیں. اس وقت ہم نے جو وزیر اعظم عمران خان نے مین چیزیں دیکھی ہیں، آپ کی بلین ٹری سونامی جو ہے وہ اس وقت ہم نے اپنا 10 سال پہلے یو این میں جو ہم نے گلوبل گول سائن کیے ہوئے وہ ہم نے اچیو کر لی ہیں. یہ بہت بڑی کامیابی. لوگ ابھی سینسٹائز کر رہے ہیں، ہم اچیو کر کے اگلے اس پہ فیز پہ جا رہے ہیں. عمران خان اگلی نسلوں کا بھی سوچ رہے ہیں، صرف ابھی کا نہیں سوچ رہے ہیں. ہماری دعا یہ ہے کہ وہ جو اگلی نسلوں کا سوچ رہے ہیں اس پر عمل درآمد کرنے میں کامیابی ہو. ڈیمز کی بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے، مگر صرف بات وہی ہے کہ وہ جو لوکل گورنمنٹ والا سسٹم ہے جس کی آپ بات کر رہی ہیں وہ ایک ایسا کی ایریا ہے کہ جس کے اوپر کام کرنے کی واقعی بہت ضرورت ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے کنول شوذب صاحبہ آپ کا، اور زیغم خان صاحب آپ کا بہت شکریہ.